चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है और हमें रैंक करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रैंक करना है इन अलग अलग रीजन्स में। तो हाई टू लो अलग अलग रीजन्स में पार्टिकल पे अलग अलग फोर्स हैं, उस फोर्स को हमें रैंक करना है हाई टू लो। तो सबसे हाई फोर्स कब लगेगा, किस रीजन में? तो यहाँ तीन रीजन है, तीन रीजन नहीं, एक दो तीन चार रीजन है हमारे पास। तो देखिए फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, जहाँ भी मेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो डी वी बाई डी एक्स यानी कि दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, फोर्स, उसका निगेटिव हमें क्या देगा, फोर्स ऑन दैट पार्टिकल। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात की है तो हम निगेटिव साइन को नहीं लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो हमें बस सबका स्लोप निकालना है और देखना है कि किसमें स्लोप ज़्यादा है, जिसमें स्लोप ज़्यादा होगा उसमें फोर्स ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में साफ साफ कि BC में स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो उस केस में फोर्स ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा फोर्स BC में होगा, BC रीजन में। उसके बाद AB, तो फोर्स इन BC इज ग्रेटर देन AB एंड फोर्स इन AB इज ग्रेटर देन CD और DE। तो देखिए DE में निगेटिव स्लोप है, तो उससे क्या, मुझे तो बस मैग्नीट्यूड देखना है। और CD में स्लोप 0 है, तो CD में DE में निगेटिव है, मान लो कुछ -5 -4, पर मुझे तो मैग्नीट्यूड देखना है, तो 5 4 तो वो तो 0 से बड़ा ही होगा। तो फोर्स इन AB इज ग्रेटर देन DE and DE region, and here force in DE is greater than CD।